यानी घूमो बोर्ड की तरफ। चलो स्टार्ट। सर्वभ्यो नमो नमः। मैं चौधरी कमल केशर वर्मा शिव शक्ति कैरियर एकेडमी बाराबंकी की ओर से टेट, सुपर टेट और सी टेट प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला पर। संस्कृत वर्णमाला के विषय में एक किंवदंती आई। कहा गया कि महर्षि पाणिनि ने एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की। परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे कि ये 14 ध्वनियाँ निकली। इन्हीं 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध कर दिया और वो 14 ध्वनियाँ इस रूप में रूपांतरित हो गईं, जिसमें कि पहली ध्वनि थी आयुड़। पहली ध्वनि थी आयुड़, दूसरी रिलिरिक, आयुड़ रिलिरिक, एओंग, एओंग, आयोच, पांचवी हैवरट, छठी लड़, फिर इया, इयम, इयम गणनम, इयमा अंगाड़ा नामा, इयम गणनम, आठवीं झभई, नौवीं घड़धस, 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 10वीं जबगड़दस, 11वीं खप छठथ, छठथ, खप छठथ, चटतौ, खप छठथ चटतौ, 12वीं कपय, 13वीं श, 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 रा और 14वीं है हल। ये 14 ध्वनियाँ थी। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इन्हीं 14 ध्वनियों पर निर्भर करता है। अब मैं बात करता हूँ संस्कृत वर्णमाला के स्वरों पर। तो संस्कृत वर्णमाला में प्रारंभ के 4 सूत्रों में समस्त स्वर हैं और 4 सूत्रों के बाद जो 10 अंतिम सूत्र बचते हैं उनमें समस्त व्यंजन हैं। संस्कृत वर्णमाला के अन्य पर्याय क्या हैं? संस्कृत वर्णमाला को और क्या कहा जाता है? ये कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संस्कृत वर्णमाला को महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और अल भी कहा जाता है। अल एक प्रत्याहार है, आ और ला। अल प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत के समस्त वर्ण आ जाते हैं, इसलिए इसको अल भी कहा जाता है। तो संस्कृत वर्णमाला में ये तो हो गए खे संस्कृत वर्णमाला के पर्याय। संस्कृत वर्णमाला के पर्याय अन्य संस्कृत वर्णमाला को क्या कहा जाता है? संस्कृत वर्णमाला, महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और अल, ये 4 पर्याय हैं संस्कृत वर्णमाला के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में संस्कृत वर्णमाला का पर्याय है या अथवा नहीं है, यानी संस्कृत वर्णमाला को कहा जाता है अथवा नहीं कहा जाता है। तो विकल्प के रूप में ऐसा दिया गया होता है। तो 4 पर्याय मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला के स्वरों पर। इसमें देख रहे हैं कि क्या एक वर्ण दूसरे वर्ण से लगभग मिला हुआ है, तो वर्णमाला न लग करके शब्दमाला एक से जैसी प्रतीत हो रही है। तो बात यह है कि जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो उसमें क्या होता है कि डमरू की ध्वनि में एक ध्वनि जैसे ही समाप्त होती है तैसे ही दूसरी ध्वनि बज जाती है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ण दूसरे वर्ण से लगभग मिले हुए हैं। ये शब्द नहीं है वर्ण ही। अब इसमें क्या है कि बात करें कि स्वरों की, तो संस्कृत वर्णमाला में समस्त स्वर पूछे जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो 9 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9।
और व्यंजन कितने हो गए? 33। 9 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, और कुल वर्णों की संख्या, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 42। यहाँ से कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी बनते हैं, उन क्रॉस क्वेश्चनों पर भी मैं चर्चा करूँगा, अभी तो मुख्य चीज़ अभी बता रहा हूँ। तो संस्कृत वर्णमाला में अब इन 42 वर्णों से, संस्कृत वर्णमाला के इन 42 वर्णों से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। कुल प्रत्याहारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद भी हैं, कुछ लोग 43 मानते हैं, कुछ लोग 44 मानते हैं, लेकिन कुछ 42 प्रत्याहार मुख्य रूप से माने गए हैं। अगर पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने प्रत्याहार होते हैं, तो 42 प्रत्याहार होते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संस्कृत वर्णमाला से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत वर्णमाला में कुल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत वर्णमाला में कुल ह्रस्व स्वर देखते हैं तो ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री और लिरी, ये 5 जो हैं आपके ये ह्रस्व स्वर हैं। 5 क्या हो गए? ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए, आ, ई, उ, री और लिरी। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आता है कि संस्कृत वर्णमाला में आने वाला वैदिक स्वर कौन सा है? तो वैदिक स्वर है लिरी। संस्कृत वर्णमाला में आने वाला वैदिक स्वर है लिरी, यानी लिरी का प्रयोग लौकिक संस्कृत में होता है, लौकिक संस्कृत में नहीं होता, यानी कि वैदिक संस्कृत में होता है। ठीक है, लिरी का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब संयुक्त स्वर कितने हैं संस्कृत में? तो संयुक्त स्वर हैं आपके 4। कौन से? ए, ओ, ऐ और औ। ये 4 आपके क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। अब बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से 2 तरह का प्रश्न बनता है। एक बनता है मूल दीर्घ स्वर, पहला बनता है संस्कृत वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ स्वर दोनों में अंतर होता है। मूल दीर्घ स्वर उन्हें कहा जाता है जो अपने ही समान ह्रस्व स्वरों से मिलकर बनते हैं, यानी जिन ह्रस्व स्वरों से मिलकर के अपने ही समान ह्रस्व स्वरों से मिलकर के जो दीर्घ बनते हैं उनको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों में तो उन स्वरों की भी गणना हो जाती है जो अपने समान स्वरों से न मिलकर के अन्य भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर के बनते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर हुए दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋ। ये आपके 4 हो गए मूल दीर्घ स्वर। यहाँ पर लिरी का दीर्घ होगा नहीं, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग ही नहीं होता है, तो लिरी का यहाँ दीर्घ होगा नहीं। तो मूल दीर्घ स्वर हुए आपके 4, जिनके समान ह्रस्व स्वरों से मिलकर के ये 4 आपके दीर्घ स्वर बनेंगे मूल। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋ, 4 मूल दीर्घ स्वर हो गए। अब संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो वो होंगे आपके 4, ए, ओ, ऐ, औ, 4 संयुक्त स्वर हो गए। अब कुल दीर्घ स्वरों की बात अगर करें, मूल दीर्घ स्वर तो 4 ही हो गए, लेकिन अगर पूछा जाता है कि कुल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो कुल दीर्घ स्वर हो जाएंगे आपके 8। 4 आपके मूल दीर्घ स्वर प्लस 4 आपके संयुक्त स्वर, तो कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इस जो 4 संयुक्त स्वर हैं इनको दीर्घ स्वरों में रखा जाएगा। मूल नहीं है, मूल इसलिए नहीं है क्योंकि अपने ही समान ह्रस्व स्वरों से मिलकर नहीं बने, ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ। एक में गुण संधि है और एक में वृद्धि संधि है, ऐ और औ में। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है?
तो यहाँ पर देखेंगे आ तो स्वयं में ह्रस्व है, इसका दीर्घ भी होता है, ई स्वयं में ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ए ओ ऐ औ चार जो आपके संयुक्त स्वर हैं, इन संयुक्त स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है, ये स्वयं में ही दीर्घ होते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, चार वर्ण दिए गए विकल्प के रूप में और पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता है। तो विकल्प के रूप में मान ली दिया गया आपका आ दे दिया गया ए नंबर पे, बी नंबर पे ऋण दे दिया गया, और सी इस पे दिया गया, ए दे दिया गया, और डी पे क्या दिया गया? डी पे दे दिया गया, ऊ दे दिया गया। तो इसमें किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? ए का ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि ए तो स्वयं में ही दीर्घ है, इसका ह्रस्व होता नहीं, तो ह्रस्व ही है, इसका ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, इसका ह्रस्व नहीं होगा। तो ए ओ ऐ औ इन चार स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है। और बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला वर्ण कौन सा है? संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला वर्ण कौन सा है? तो वो वर्ण है हा। हायवरट में हा और हल में हा, 2 बार आया है हा वर्ण। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला वर्ण कौन सा है? तो हा है। अच्छा, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि हा वर्ण का प्रयोग 2 बार क्यों होगा? क्योंकि चाहे वो हिंदी वर्णमाला हो, चाहे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, चाहे उर्दू वर्णमाला हो, कुछ भी हो, एक ही वर्ण का प्रयोग 2 बार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ण का, संस्कृत वर्णमाला में एक वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ। क्यों? तो इसके विषय में कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कहावतें हैं। तो पहली बात तो ये आई कि जब यहाँ पर पहला हा वर्ण का प्रयोग, सारे स्वर हो गए 4 सूत्रों में, महेश्वर 4 सूत्रों में प्रारंभ के सारे स्वर हो गए। इसके बाद में जब व्यंजनों का प्रारंभ हुआ तो हा वर्ण जोड़ा गया, और एक हा वर्ण का प्रारंभ यहाँ पर जो जोड़ा गया है वो व्यंजन वर्ण का प्रारंभ को सूचित करता है हा वर्ण, और दूसरा जो अंतिम हा वर्ण है वो ऊष्म व्यंजनों को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया गया। श, श, श और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। इन 4 ऊष्म व्यंजनों को इकट्ठा करने के लिए हा वर्ण का प्रयोग यहाँ पर किया गया, और यहाँ पर जो हा वर्ण का प्रयोग किया गया वो सूचित करता है व्यंजन वर्णों के प्रारंभ को लेकर के। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये आई कि कहा गया कि जब भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, तो 4 बार जब डमरू बजाया, इसके बाद में उन्होंने जोर से अट्टहास किया, वो जोर से हंसे। तो ये जो हा वर्ण आ गया, यहाँ पर जो हा वर्ण आया है वो भगवान शिव के अट्टहास का बोधक है। उस समय तो महर्षि पाणिनि भगवान शिव का अनुकरण कर रहे थे, जैसी ध्वनियाँ वहाँ से निकल रही थी उन ध्वनियों को श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। तो यहाँ पर जो हा वर्ण आया वो भगवान शिव के अट्टहास का प्रतीक हो गया, और जो दूसरा हा वर्ण आया वो पुनः उस व्यंजनों को इकट्ठा करने के लिए किया गया। ठीक है, अब संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला वर्ण बताया हा वर्ण। अब दूसरा यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला हलंतवाचक वर्ण या इतिसंज्ञक वर्ण कौन सा है? क्या है? इतिसंज्ञक वर्ण। इतिसंज्ञक वर्ण क्या है? इति का मतलब होता है समापन, और श्री का विलोम है इति। इति मतलब समापन सूचक होता है, श्री प्रारंभ सूचक होता है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में हमने देखा होगा कि जब धर्म ग्रंथ या किसी अध्याय का समापन होता है तो अंत में लिखा होता है इति श्री वाल्मीकि विरचितम रामायणम संपूर्णम, इति श्री रावण विरचितम शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो इति का प्रयोग तो अंत का बोध कराने के लिए होता है, समापन के लिए होता है। तो इति संज्ञक यानी समापन सूचक वर्ण। तो प्रश्न उठा कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 2 बार आने वाला इति संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो पहले इति संज्ञा होती क्या, मैं बता देता हूँ कि जिन वर्णों के नीचे हलंत होता है उन हलंतवाचक वर्णों की इति संज्ञा होती है। तो महेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला में कुल इति संज्ञक वर्ण कितने हैं, कितने वर्णों में हलंत लगा हुआ है? तो
कुल 14 वर्णों में हलंत लगा हुआ है, यानी प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो हलंतवाचक है, और हलंतवाचक वर्ण होने के कारण इसकी इत संज्ञा होगी। अब इस हलंतवाचक वर्ण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हलंतवाचक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है, क्योंकि जब प्रत्याहार बनाते, जैसे हमने बताया आपको कि संस्कृत के 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो पहला वर्ण आप कहीं से भी लेंगे, जैसे आ से ले लिया, पहला वर्ण आ ले लिया, और अंतिम वर्ण जो होगा वो आपको हलंतवाचक वर्ण लेना ही होगा प्रत्याहार बनाने के लिए। जैसे अक ले लिया, अक, अक क्या हुआ? एक प्रत्याहार हो गया, अक एक प्रत्याहार हो गया। अब पूछा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, तो संस्कृत वर्णमाला में जो अंतिम जो हलंतवाचक वर्ण है, हमने कहा उसकी इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। जब वर्णों की गणना करेंगे तो अंतिम वर्ण को हम छोड़ते जाएंगे, तो कुल जब अंतिम वर्ण को हम छोड़ते जाएंगे तो वर्ण कितने निकलेंगे? 43 निकलेंगे, 42 नहीं निकलेंगे, 43 वर्ण निकलेंगे। 43 वर्ण क्यों निकलेंगे? क्योंकि हा वर्ण 2 बार आया है, इसलिए 43 वर्ण निकलेंगे। अब 2 बार आया है तो हम जोड़ेंगे कितनी बार? एक ही बार जोड़ेंगे, तो 42 वर्ण हो जाएंगे। इस तरह से 43 वर्ण नहीं होंगे, 42 वर्ण होंगे। तो अब अक प्रत्याहार में पूछा जाए कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अक का पहला वर्ण है आ, तो आ तो लेंगे ही हम, ठीक है, आ लेंगे। इसके बाद में आ के बाद में आ यहाँ है, पूरी वर्णमाला में देखेंगे कि अक प्रत्याहार का आ कहाँ है? यहाँ है। का कहाँ है? का यहाँ है। तो आ से लेकर का तक जितने भी वर्ण होंगे वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहे जाएंगे। कौन कौन से वर्ण हैं? आ, ई, उ, री और लरी वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। आ, ई, उ, री और लरी, ये आपके 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे आपके, ठीक है। खैर प्रत्याहारों पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अपने मुख्य प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला हलंतवाचक या इत संज्ञक वर्ण कौन से है? तो कौन सा है वो हलंतवाचक या इत संज्ञक वर्ण? कौन सा है? अड़ा। देखेंगे सूत्र नंबर 1 अड़ा, और सूत्र नंबर 6 में है अड़लड़, अड़ा। तो ये 2 बार आया है, इसलिए कहा जाएगा कि संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला हलंतवाचक वर्ण है अड़ा, या इत संज्ञक वर्ण है अड़ा। इत संज्ञा समझ में आई? इत संज्ञा उसकी होती है जिनके नीचे हलंत होता है, उसकी इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपः, सूत्र की सहायता से आवश्यकता अनुसार उनकी लोप भी हो जाता है। अब लोप क्या होता है? तो आदर्शनम इति लोपः, लोप मतलब अदृश्य हो जाना, जो दिखाई ना दे उसका लोप हो जाता है। तो जब प्रत्याहार बनाने, अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बनाए तो इन वर्णों का लोप हो गया, ये अदृश्य हो गए। तो वर्ण कौन से बचे? आ, ई, उ, री और 5 वर्ण बचे, ठीक है। तो संस्कृत वर्णमाला में हलंतवाचक वर्णों, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हुई? कुल 14 हो गई। लेकिन पूछा गया कि संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला हलंतवाचक या इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो वो है अड़ा, ठीक है। ये बात हो गई। तो संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, और पूछा लिया जाता है कि संस्कृत वर्णमाला के समस्त स्वर कितने प्रत्याहारों के अंतर्गत, कितने प्रारंभ के कितने सूत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो सारे स्वर कितने सूत्रों के अंतर्गत आते हैं? 4 सूत्रों के अंतर्गत, ठीक है। अब इसको पढ़ना एक बार सीख लीजिए हमारे साथ। पहला है आ, ई, उड़, आ, ई, उड़, आयुड़। दूसरा है रिलरिक, रीलरिका, रिलरिक। तीसरा है एओंग, फिर ऐ, औच, आयोच, फिर हैवरट, हा या वाराटा, हैवरट, हा या वाराटा, हैवरट, फिर लड़, फिर इया मा अंगाड़ा नामा, इयम गणनम। जल्दी से पढ़ेंगे तो इया मा, इयम गणनम, इयम गणनम। ऐसा लग रहा है कि अंगा ना गए करके मैं गा कह रहा हूँ, लेकिन जब धीमी गति में पढ़ेंगे, धीमे, तो इया मा अंगाड़ा नामा, इया मा अंगाड़ा नामा, इयम गणनम। जल्दी पढ़ेंगे तो इयम गणनम, और इयम गणनम को ही धीरे धीरे पढ़ें तो इयामा अंगाड़ा नामा, अंगाड़ा नामा।
तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इयम गणनम। फिर झा भा इया झभई, फिर है घड़धस, घा ढा धा सा घड़धस, फिर जबगड़दस, जा बा गड़ा दासा, जा बा गड़ा दासा जबगड़दस, जबगड़दस जबगड़दस। फिर ये है खप छटत चटताऊ, खा फा छा ठा था, खप छठथ चटताऊ। क्या लिखा है? खप छठथ चटताऊ, खप छठत चटताऊ, खप छठत चटताऊ। फिर यह है कपाई, का पाया कपाई, फिर स रा और हल। ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हो गए। अब इन 14 महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत मैंने बताया कि 42 प्रत्याहार बनेंगे। अब वो 42 प्रत्याहार, एक प्रश्न यहाँ यूपी टेट में एक प्रश्न संस्कृत वर्णमाला से पूछा जाता है। 100% एक प्रश्न तो आता ही है। और एक बात ये भी बता दें कि संस्कृत वर्णमाला से जो भी प्रश्न आते हैं, जब क्रॉस क्वेश्चन संस्कृत वर्णमाला नहीं पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछे संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया 9 स्वर होते हैं, और 9 स्वरों में, अब 9 स्वरों में दीर्घ स्वर तो जोड़ा ही नहीं हमने, मूल दीर्घ स्वर जोड़े नहीं, तभी तो 9 स्वर हुए। मूल दीर्घ स्वर जोड़ेंगे तो 4 स्वर और बढ़ेंगे, 9 4 13 हो जाएंगे। मूल दीर्घ स्वर जोड़ेंगे यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऋ, अगर ये जोड़ेंगे 4 तो 13 हो जाएंगे। अच्छा, जब स्वरों की संख्या 13 बढ़ रही है तो कुल वर्णों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो 2 तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जब पूछा जाता है संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं, मुख्य स्वर कितने होते हैं, तब भी 9 होते हैं। लेकिन प्रश्न का उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विषय हो, किसी भी विषय का कोई प्रश्न हो, यदि उस प्रश्न में मुख्य या कुल ये 2 शब्द लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इस प्रश्न में कुछ ना कुछ जरूर खास है। क्योंकि कुल लगा हुआ है तो मतलब प्रश्न कह रहा है, जैसे कुल लगा के प्रश्न पूछा गया है, मतलब जो कुछ भी होता है वो सब कुछ पूछना चाहता है। और जब मुख्य करके प्रश्न पूछता है तो मुख्य करके पूछता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि होता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से भी जो मुख्य है वो पूछना चाहता है, यानी कुछ चीज़ों को वो छोड़ना चाहता है। तो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर कब टिक करेंगे, जब सब प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तब 9, मुख्य स्वर कितने होते हैं, तब भी 9। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, तब 13 आप टिक करेंगे, अन्यथा 9 ही टिक करेंगे। आप 13 स्वर टिक नहीं करेंगे। हालांकि मैं इतनी बार यूपी टेट के इतने एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन कभी भी संस्कृत वर्णमाला से क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्योंकि संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत से विषय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका प्रमाणित ग्रंथ है, जहाँ से आप प्रमाण उठा करके दे सकते हैं कि यहाँ पर 9 स्वर कहे गए हैं। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऋ प्रयोग तो होता है, लिखे क्यों नहीं गए? तो इस प्रश्न का समाधान ये है कि संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत विषय में मूल स्वरों को लिखा जाता है। उन मूल स्वरों से मिल करके, यानी मूल स्वरों से मिल करके जो दीर्घ स्वर बनते हैं उनको लिखा नहीं जाता है। जहाँ पर हरस स्वर होता है, यानी उस हरस स्वर से मिल करके जो दीर्घ स्वर बनता है, उस दीर्घ स्वर को वहाँ पर मान लिया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पर आ है, ठीक है, ई है, ऊ है, तो जहाँ पर भी संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत व्याकरण में, आगे हम बढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में, तो जहाँ पर भी आ होगा वहाँ पर दीर्घ आ मान लिया जाएगा, उसको लिखा नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक मैं उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। जैसे एक आपकी संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? अकाह सवर्णे दीर्घः, ये सूत्र होता है दीर्घ स्वर संधि का, अकाह सवर्णे दीर्घः। अब ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि अक के बाद सवर्ण हो तो दीर्घ हो जाए। क्या सूत्र कहता है? अकाह सवर्णे दीर्घः। जब अक के बाद सवर्ण हो, सवर्ण मतलब समान वर्ण हो, तो दीर्घ हो जाए। अक क्या है? अक तो एक प्रत्याहार है। क्या है? अक एक प्रत्याहार है।
तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पुनः वही वर्ण आ, ई, उ, री। अब लिरी का दीर्घ होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए लिरी को छोड़ दिया जाएगा। लिरी को यहाँ पर अक प्रत्याहार के अंतर्गत लिरी आता जरूर है, लेकिन चूंकि लिरी का दीर्घ नहीं होगा इसलिए अक प्रत्याहार के अंतर्गत लिरी को हम छोड़ देंगे आ, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 वर्ण आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब कहता है अक के बाद सवर्ण हो तो दीर्घ हो जाए, यानी आ के बाद आ हो तो दीर्घ आ हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक बनता है विद्या प्लस आलयः। ठीक है, दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ होकर के विद्यालय रूप बन जाएगा, विद्यालय रूप बन जाएगा। और देव प्लस आलयः बराबर देवालयः, देव प्लस आलय। अब वा में आ ह्रस्व आ है, यहाँ पर दीर्घ आ है। अब दीर्घ आ तो अक प्रत्याहार में है नहीं, लेकिन दीर्घ आ आया, कहाँ से आया? तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में जहाँ पर भी ह्रस्व स्वर होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर मान लिया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो ह्रस्व मूल दीर्घ स्वर लिखेंगे, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर दीर्घ स्वर मान लिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आगे संस्कृत व्याकरण में जो कुछ भी होगा वहाँ पर ये चीज़ें बार बार आएंगी। ठीक है, अब ये हो गया 2 बार आने वाले वर्ण होंगे, हलंतवाचक वर्ण होंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं प्रत्याहारोपण। संस्कृत वर्णमाला में आने वाले मुख्य प्रत्याहारों पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए संस्कृत वर्णमाला में जो 42 संस्कृत वर्णमाला में जो 42 प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है पहले बात समझिए। इन संस्कृत वर्णमाला में जो 42 वर्ण आए हैं, इन 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार बनेंगे। तो प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का संक्षेपीकरण, वर्णों का संक्षिप्तीकरण। अनेक वर्णों को मिला करके संक्षिप्त रूप में जहाँ लिखा जाए वहाँ पर उसे प्रत्याहार कहा जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे बात करें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहारों पर बात करेंगे। तो पहला आया आपका अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, अब अक प्रत्याहार क्यों महत्वपूर्ण है? सारे प्रत्याहार जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, और वो प्रत्याहार मैंने कहा महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है इस बात पे भी हम चर्चा करते जाएंगे। तो पहला है अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त ह्रस्व स्वर आते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि समस्त ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो वो है आपका अक प्रत्याहार। दूसरा प्रत्याहार है एच प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर वर्ण कैसे निकालेंगे, उसी तरह से निकालेंगे। अंतिम हलंतवाचक वर्ण को छोड़ते जाएंगे और प्रारंभ से लिखते जाएंगे, जितने भी वर्ण होंगे वो अक प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। एच प्रत्याहार, अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? ए, ओ, आई, ओ। अब देखिए ये प्रत्याहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। ठीक है, अच्छा क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से कई तरह से एच प्रत्याहार से कई तरह का प्रश्न यहाँ पर बनता है। पहला प्रश्न बना कि समस्त संयुक्त स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एक यहाँ से महत्वपूर्ण हुआ। दूसरी बात हुई, पूछा जाता है कि समस्त संयुक्त स्वर एच प्रत्याहार के अंतर्गत हो गए, और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी। ठीक है, क्या होगा? एक में होगा ए, ओ, ए, औ। दूसरा विकल्प ए, ए, ओ, औ, ए, औ, ओ, ए, औ, ओ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हैं तो वही 4 वर्ण हैं, वही 4 वर्ण जो आपके संयुक्त स्वर हैं, लेकिन उन वर्णों के क्रम को बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको एक जानकारी के लिए एक चीज़ बता देते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में
जिन वर्णों का प्रयोग जैसे हुआ है वो प्रत्याहार में वैसे ही लिखे जाएंगे, उन वर्णों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लोग गलती क्या करते हैं, पूछा गया कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, इस तरह से 4 विकल्प दिए गए, तो क्या लोग कहते हैं ए आए ओ आओ को टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में उन्होंने ऐसा पढ़ रखा है कि ए आए ओ आओ होता है, लेकिन संस्कृत में ए आए ओ आओ नहीं होता है, संस्कृत में होता है ए ओ आए आओ। ठीक है, तो जब भी इन संयुक्त स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो हमेशा ए ओ आए आओ ही कहते हैं, कभी ए आए ओ आओ नहीं कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। लोग ज़्यादातर यहाँ पर गलतियाँ करते हैं और क्या टिक करते हैं, ए आए ओ आओ को टिक कर देते हैं। तो दो तरीके हो गए, 2 तरीकों की तरह से ये आपका इच प्रत्याहार महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा आता है आपका यड़ प्रत्याहार। ठीक है, यड़ प्रत्याहार आपका हुआ, यड़ प्रत्याहार भी महत्वपूर्ण है। 2 प्रत्याहार अभी तक हमने बताया आपको, इच प्रत्याहार बताया और यड़ प्रत्याहार बताया। यड़ प्रत्याहार भी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि चलिए ठीक है, अब समय हो चुका है। अभी तक हमने समस्त स्वरों पर चर्चा कर लिया है, समस्त स्वरों के बारे में आपको जानकारी दे दी है, और अब व्यंजनों के विषय में हम अगले वीडियो में आप चर्चा करेंगे, संस्कृत के व्यंजनों के ऊपर और बनने वाले प्रत्याहारों के ऊपर। धन्यवाद।